नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर माहौल गर्माता भी जा रहा है। जुबानी जंग तेज हो रही है, हमले गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ऐसा हमला किया जैसा पहले कभी नहीं किया होगा। नीतीश ने लालू के बच्चों की संख्या पर तंज कसा। दरअसल नीतीश वैशाली जिले के मेहनार में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। यहीं पर नीतीश ने कहा कि किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं, किसी को बेटियों पर भरोसा ही नहीं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, तब बेटा हुआ। आगे नीतीश ने कहा, आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए कि बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ यही कहा जाता है कि शुरू से सेवा करिए। और कुछ लोगों ने सीखा है कि मेवा चाहिए, माल चाहिए। कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? आप बताइए, हम कैसे 1 साल 8 महीने बाद अलग हुए? हमने कहा कि जो केस चला है उस पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके ऊपर जो आरोप लगा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी तरफ पुराना गवरी थाना वाना से लेकर हर जगह बायां दायां करना शुरू कर दिया। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया और बाद में भाजपा ने समर्थन दिया। फिर से सरकार बन गई और पहले जैसा काम कर रहे थे वैसा ही काम आज भी कर रहे हैं। इसी सभा में कुछ और भी अजीबोगरीब हुआ। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह अपने ही नेताओं को अनाप शनाप कहने लगे। दरअसल मेहनार सीट बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 2015 में जेडीयू के उमेश कुशवाहा ने बीजेपी के अच्युतानंद को हरा दिया। इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीट कटकर जेडीयू के खाते में चली गई, जहां से जेडीयू के प्रत्याशी ही उतरे हैं। उन्हीं के लिए समर्थन पाने के मकसद से रैली की गई थी। इसमें पूर्व विधायक अच्युतानंद भी थे। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव पर हमला बोल दिया। दोनों के लिए जालिम शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार में 3 चरणों के तहत वोटिंग होगी। पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में कटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुलसी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।